हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। 2.1 पहले बना चुके हैं। आज हम लोग 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को शून्यक निकालने और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में जानना है। द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² + bx + c के रूप में। चूँकि इसका घात 2 है अधिकतम, इसलिए इसके दो शून्यक होंगे, अल्फ़ा और बीटा। अब हम लोग देखते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। शून्यक होता है अल्फ़ा और बीटा, दोनों का योगफल होता है घटाव x का गुणांक, जो यहाँ x के साथ b है वो है उसका गुणांक, x का गुणांक बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक इसमें हम लोग का द्विघात बहुपद में a दिख रहा है, तो ये हो गया। इसका मतलब घटाव b/a। और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होगा अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद है हम लोग का c और x² का गुणांक है a, तो हम लोग का अल्फ़ा गुने बीटा हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें पहला नंबर है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले शून्यक ज्ञात करना है तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें सबसे पहला नंबर हम लोग बनाते हैं x² - 2x - 8। इसमें चूंकि हम लोग को शून्यक निकालना है, इसलिए बहुपद को हम लोग को 0 करना होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि x² का गुणांक जो a है इसके साथ 1 है और अचर पद घटाव 8 है। दोनों को गुना करने पर हम लोग को मिल रहा है घटाव 8। 1 गुना घटाव 8 बराबर घटाव 8। तो हम लोग को इसको इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिखना है कि गुना करने पर घटाव 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या जो b है वो आना चाहिए। तो इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 1 गुना घटाव 8 करेंगे तो घटाव 8 हैगा। घटाव 8 गुना 1 करेंगे तो भी घटाव 8 हैगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये घटाव 2 नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं घटाव 2 को गुना करेंगे 4 से तो भी घटाव 8 हैगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर जोड़ने पर आएगा 2, हम लोग को लाना है घटाव 2, और घटाने पर आ जाएगा घटाव 6 जो नहीं लाना है। अब हम लोग चौथा पॉसिबिलिटी देखते हैं, घटाव 4 गुना 2। इसमें घटाव 8 आ गया और जोड़ेंगे तो घटाव 4 जोड़ 2 घटाव 2 आ गया। तो हम लोग इस कंडीशन को लेंगे और इसको लिखेंगे x² घटाव 4x जोड़ 2x घटाव 8 बराबर 0। अब हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं। इसमें से हम लोग का x कॉमन है, बाहर निकाल लिए, x बच गया, यहाँ 4 बच गया। दोनों में से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ x बच गया, यहाँ 4 बच गया। दोनों में अब हम लोग देख रहे हैं x घटाव 2 4 कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लिए, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया जोड़ 2। अब हम लोग को देखना है कि ये दोनों कब 0 होगा। या तो हम लोग का x घटाव 4 0 होना चाहिए, या x जोड़ 2, या फिर दोनों होना चाहिए। तो कम से कम एक को 0 करने पर ये 0 हो जाता है, इसलिए आइदर x घटाव 4 को 0 होना होगा या x जोड़ 2 को 0 होना होगा। तो x बराबर आ गया 4 और x बराबर आ गया घटाव 2। अल्फ़ा आ गया 4 और बीटा आ गया घटाव 2। तो अल्फ़ा और बीटा इसके दो शून्यक हो गए, एक 4 आया, दूसरा घटाव 2। अब हम लोग जानेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल होता है घटाव x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा गुने बीटा बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। अल्फ़ा हम लोग को 4 है, बीटा है घटाव 2, b है घटाव 2 और a है 1। 4 घटाव 2 घटाव गुना घटाव जोड़ हो गया 2 बटा 1
2 बराबर 2 आ गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया, अर्थात हम लोग का यह सत्य हो गया कि शून्यकों का योगफल घटाव b बाय a होता है। अब हम लोग देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा है 4, बीटा है घटाव 2, c है घटाव 8, a है 1। 4 गुना घटाव 2 घटाव 8 हुआ, घटाव 8 बाय 1 घटाव 8 हुआ। इसमें भी हम लोग का दोनों पक्ष बराबर आ गया। इससे पता चल रहा है कि अल्फ़ा गुनी बीटा c बाय a होता है। हम लोग दूसरा नंबर ई देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन है टी स्क्वायर घटाव 15। इसको हम लोग द्विघात बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। टी स्क्वायर जोड़ 0 गुना टी, ये करने पर 0 आ जाएगा, और फिर घटाव 15, ये इसी रूप में आ जाएगा। हम लोग को शून्यक निकालना है, इसलिए बहुपद को 0 करना होगा। टी स्क्वायर घटाव 15, 15 को हम लोग रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 15 गुना रूट 15 15 होता है। ये अब हम लोग को दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा टी प्लस रूट 15 गुना टी प्लस टी माइनस रूट 15 बराबर 0। अब इसमें से इसको 0 होने के लिए किसी एक को 0 होना होगा या फिर दोनों को 0 होना होगा। तो यहाँ हम लोग को या तो t प्लस रूट 15 0 होगा या t माइनस रूट 15 0 होगा। तो t हो गया हम लोग का घटाव रूट 15 और t हो गया जोड़ रूट 15। हम लोग का अल्फ़ा आ गया घटाव रूट 15 और बीटा आ गया जोड़ रूट 15। हम लोग शून्यकों और गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होता है घटाव b बाय a, और अल्फ़ा गुनी बीटा होता है c बाय a। इसमें अल्फ़ा है घटाव रूट 15 और बीटा है जोड़ रूट 15। b है हम लोग का 0 घटाव 0, a है 1 घटाव रूट 15 जोड़ रूट 15 कट गया, ये 0 हो गया, ये घटाव 0, घटाव ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए ये 0। इसका दोनों पक्ष बराबर हो गया, अर्थात ये सत्य हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है घटाव b बाय a। अब हम लोग शून्यकों के गुणनफल को देखते हैं। घटाव रूट 15 गुना जोड़ रूट 15 बराबर c है, इसमें हम लोग का घटाव 15 और a है 1। घटाव गुना जोड़ घटाव रूट 15 गुने रूट 15 15, इधर हो गया घटाव 15। इसमें भी हम लोग का LHS और RHS बराबर हो गया, इसलिए ये भी सत्य हो गया कि शून्यकों का गुणनफल c बाय a होता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहता है एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला नंबर बनाते हैं। में हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फ़ा गुनी बीटा दिया हुआ है 1 घटाव 1। हम लोग को बहुपद के रूप में लिखना है, तो हम लोग का द्विघात बहुपद का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं, और हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है घटाव b बाय a और अल्फ़ा गुनी बीटा होता है c बाय a। अल्फ़ा जोड़ बीटा दिया हुआ है 1/4, यहाँ 1/4 लिख दिए। घटाव b बाय a नहीं पता है, इसलिए उसको वैसे ही रहने देंगे। अल्फ़ा गुनी बीटा घटाव 1 दिया हुआ है, c हम लोग को नहीं पता है और a भी नहीं पता है। अब इसमें हम लोग a का मान 1 रखने पर, इसमें हम लोग 1 रखेंगे तो घटाव b बराबर हो जाएगा 1/4। घटाव इधर ले जाएंगे तो b हो जाएगा हम लोग का घटाव 1/4, और इसमें हम लोग a का मान रखेंगे तो हो जाएगा c बराबर घटाव 1। अब a बराबर 1, b बराबर घटाव 1/4 और c बराबर घटाव 1 समीकरण 1 में रखने पर हम लोग को बहुपद मिल जाएगा। a 1 है तो x स्क्वायर 1 गुना x स्क्वायर जोड़ b है घटाव 1/4 x और c है घटाव 1। तो ये हो गया x स्क्वायर घटाव 1/4 x घटाव 1। 4 यहाँ हम लोग को बटा में दिख रहा है, तो इसको हम लोग
कॉमन ले लेते हैं बाहर, 1/4 कॉमन आ गया, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 4x² घटाव x घटाव 4। ये हम लोग का वास्तविक संख्या है, इसलिए ये हम लोग का बाहर रह गया और हम लोग का बहुपद ये हो गया। बहुपद बराबर 4x² घटाव x घटाव 4, यही हो गया आंसर। बाकी बहुत ईजी है, इसी तरह से बनेगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।